हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, इसमें हम लोग ईवीएस का टॉपिक हम लोग आज करेंगे। और यह सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो है 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यह एक छोटा सा मोटिवेशन है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है। तो कोई भी अगर लक्ष्य बड़ा नहीं होता, अगर उसके प्रति अगर लगन हो, उसके प्रति अगर मोटिवेट हो जाए, अगर उसके प्रति मेहनत किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज सीटेट के एग्ज़ाम के लिए यह हम लोग टॉपिक करेंगे पर्यावरण के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे वहीदा प्रिज्म से प्रश्न आते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए वहीदा प्रिज्म कौन थी और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म में भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। तो यह जो लेफ्टिनेंट कमांडर थी, जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज का काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। इनको आप लोग जानते रहिएगा, इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। यह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना के लिए गर्व की बात है। तो इन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी महिला होकर, और यह एक सेना के लिए गर्व की बात थी। इनका गांव थाना मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में स्थित है। तो इनका गांव एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ इनका गांव है और कहाँ से यह बिलोंग करते हैं। तो यह राजौरी ज़िले में से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से, और इनका गांव है थाना मंडी। ठीक, चलिए इनके बारे में यह फोटो में जो दिख रही हैं यही है वहीदा प्रिज्म। तो आप लोग फोटो से भी देख लीजिएगा। चलिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, और इसमें छोटा सा टॉपिक है ब्रेड। तो ब्रेड क्या है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ लेते हैं। तो किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी में से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें इस्तेमाल हुए सामग्री और सामान के वजन के बारे में पता चलता है। तो देखिए जो ब्रेड है, उसमें उसका उत्पादन होता है, पैकेट बनाया जाता है, तो उस पर मूल्य लिखा जाता है, उसका उत्पादन प्रोडक्ट की तिथि लिखी जाती है और एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, और वह कितने ग्राम का है उसके बारे में लिखा जाता है। तो यह इसमें यही बात की गई है। ठीक, और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह ब्रेड है, और ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। जब ब्रेड नमी के कारण क्या होता है, उस पर फफूंदी लग जाती है और सड़ने लगता है, और हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं, जो कि हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यह इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो फफूंदी जो है, यह जीवाणु तैरते रहते हैं हवा में, और उसके ही कारण ब्रेड पर यह लग जाते हैं फफूंदी। ठीक ना, तो यह ब्रेड आप लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। हाथी। तो हाथी का टॉपिक देखिए, एलिफेंट के बारे में एक नंबर का यहाँ से जरूर प्रश्न आता है, एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाथी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक ना, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा चलाती है। तो आप लोग इसको भी जानते रहेगा, जो क्या होती है कि कीचड़ को हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, पानी में खेलना पसंद होता है, जिससे उसको शरीर को ठंडक मिलती है। और उसके जो कान होते हैं, उसके पंख जैसे कान होते हैं, जिससे वह अपने कान को हिलाकर हवा लेती है। और एक ही दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी जो है, एक दिन में 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो हाथी है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। आगे चलते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें 10 या 12 हथिनी होती हैं और बाकी सभी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसको
पूछा गया प्रश्न है, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो झुंड की क्या होती है, सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही उसकी लीडर होती है, नेता होती है। और 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। जो हाथी है वह 14 से 15 साल झुंड में रहता है और उसके बाद वह छोड़कर चला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बसंत, अब देखिए यह पर्यावरण का टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बसंत गौरी जो चिड़िया है यह क्या करती है, तो बसंत गौरी जो चिड़िया है यह गर्मियों में टुक टुक करती है। अब पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो यह चिड़िया है, इसको भी देख लीजिएगा ये चित्र के द्वारा। तो बसंत गौरी क्या करती है, गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए और क्या है, शक्कर खोरा चिड़िया। शक्कर खोरा जो चिड़िया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यही चिड़िया है जो शक्कर खोरा चिड़िया है। देखिए, तो यह किसी छोटे या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शक्कर खोर चिड़िया होती है, खोरा ये चिड़िया होती है जो कि अपने जो झाड़ी होती है उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और इसके घोंसले में क्या क्या होता है, तो इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनी, बारीक घास और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा, यह होता है शक्कर खोरा चिड़िया। इसके जो घोंसला होता है उसके बारे में यह लिखा गया है, जो कि एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग चिड़िया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे टेलर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और उसमें उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो दर्जिंग जो चिड़िया होती है वो पत्तों को सील कर उसमें अंडे देती है और उसमें अंडे देती है और वह अपनी चोंच से ही पत्ते को सीलती है। तो यह देखिए, यह पत्ते को सील ली है अपनी चोंच से ही। ठीक, आगे चलते हैं। और यह देखिए, चील, बाज और गिद्ध, ठीक ना, चील, बाज और गिद्ध के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो चील, बाज और गिद्ध है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। जो मनुष्य से क्या होते हैं, 4 गुना अधिक दूरी तक यह देख सकते हैं। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी किसी चीज़ को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। तो जमीन पर अगर कोई भी चीज़ पड़ी है और यह ऊपर उड़ रहे हैं, तो यह 1-2 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं तो भी वह जमीन पर पड़ी चीज़ को देख सकते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो गिद्ध क्या करते हैं कि जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको खाकर साफ कर देता है और सबसे ऊपर आकाश में उड़ता रहते हैं। यह आप लोग इसको जान लीजिएगा, ठीक ना। यह फोटो है जो बाज है, गिद्ध है और चील, ठीक ना। इसको भी आप लोग जानते रहेगा, जो कि एनसीईआरटी में यह दिया गया है। देखिए, नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, मेल बीवर बर्ड। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। यह क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक। और मादा बीवर जो है, यह फीमेल बीवर है, उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देते हैं। तो यह देखिए जो चिड़िया है, ठीक ना, मेल बीवर, ये क्या करती हैं कि अपना घोंसला बनाती हैं और इसमें जो फीमेल बीवर है, मादा बीवर है, वह सभी घोंसले को क्या करती हैं, देखती हैं और जो घोंसला उसमें पसंद आता है उसको अपना उसमें जाकर अंडा देती हैं, ठीक ना। तो यह मादा बीवर के बारे में लिखा गया है और मेल बीवर के बारे में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब फाख्ता, डव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाख्ता पक्षी है एक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, यही पक्षी है जो फाख्ता है। फाख्ता क्या करती है, यह कैक्टस कांटा जो होता है, यह कांटों के बीच या मेहंदी की डाल और खेतों के बीच मेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। यह चिड़िया है, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, यह फाख्ता जो है यह कैक्टस कांटों के बीच अपनी घोंसला बनाती है और मेहंदी के डाल पर अपना घोंसला बनाती है और खेत के बीच मेड़ पर भी अपना घोंसला बनाती है, ठीक।
तो यह चिड़िया है, आप लोग चित्र देख लीजिएगा। उल्लू, उल्लू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे 360 डिग्री घुमा सकता है। यह जो उल्लू है फोटो में दिख रहा है, तो यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है, ठीक ना। यह आप लोग इसको जानते रहेगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके और गौरैया के बारे में कन्फ्यूजन बहुत लोग हो जाते हैं, इससे भी आप लोग जानते रहेगा, ठीक ना। देखिए मैना, हाँ मैना, सॉरी गौरैया नहीं, मैना के बीच में कन्फ्यूजन होता है, उल्लू और मैना के बीच में। मैना क्या करती है, अपनी गर्दन झटके से घुमा सकती है। तो इससे पूछा जाता है कि कौन सी चिड़िया अपनी गर्दन झटके से घुमा देती है, तो यह मैना चिड़िया है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमा लेती है। तो यही चिड़िया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। देखिए आगे चलते हैं। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन बर्ड, इंडियन रोबिन बर्ड है, यह फोटो में आप लोग को दिख रही होगी। यह कलचिड़ी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनकी घोंसले में पौधों की नाजुक दानी, जुड़े उन बाल, रोई सब मिलता है। जो कलचिड़ी चिड़िया है, इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है, तो इसके पौधों की नाजुक टहनी जो होती है, या टहनी होगा, और जो उनमें ऊन और बाल, रुई मिलता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो इनकी चोंच होती है कलचिड़ी की, यह अंदर से लाल होती है। यह एनसीईआरटी का ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौवा, कौवा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौवा क्या करता है, कौवे के घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसी चीजें भी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौवे की घोंसले में क्या पाया जाता है, तो लोहे के तार और टहनी जैसी चीजें पाई जाती हैं। और कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो क्या करता है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक। देखिए यह कौवा है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वह कौवे की घोंसले में अंडे देती है। तो जो कोयल भी है, वह क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है। और कौवा अपने अंडे समझकर क्या कर, साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है, जिससे फिर उससे बच्चा पैदा निकलते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं, वह कौवा जो है कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझकर सेता है, ठीक। आगे चलते हैं। गौरैया, गौरैया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गौरैया क्या करती है, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया जो चिड़िया है, यह अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यही है गौरैया चिड़िया जो फोटो में दिख रही होगी। तो यह, इससे भी प्रश्न इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। कबूतर, जो कबूतर है, कबूतर आप लोग जानते हैं कि कबूतर जो पुराने खंडहर होते हैं या पुराने मकान होते हैं, उसमें अपना घोंसला बनाती है। तो कबूतर यह है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है, ठीक। इतना ही इसके एनसीईआरटी में लिखा गया है। सांप, सांप के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सांप है, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो जो हमारा देश है, उसमें 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और उनमें उनके नाम जो है नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा कि जो हमारे देश हैं, इसमें 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले, ठीक। नाग, करैत और दुबैया और तथा अफाई, यह नाम है इनके। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जब सांप किसी को काटता है, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और क्या होता है कि जो जहरीले सांप होते हैं, उसके 2 दांत होते हैं नुकीले, और उससे क्या करते हैं, जहर वो छोड़ते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की उसमें अगर काटने से क्या होती है, मौत हो जाती है। इस जगह से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और इससे बचने के लिए, जब किसी को सांप काट ले, तो उससे बचने के लिए क्या होते हैं, एंटी टॉक्सिन, जो एंटी एनम होती है, इसकी जहर की इंजेक्शन होती है, उसको दवाई के रूप में दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो सांप है, उसके नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो क्या करता है
कि अपने शिकार को क्या करता है, चबा कर नहीं खाता है, वह पूरे अपने शिकार को क्या करता है, निगल जाता है, उसको पूरा घोट लेता है। आगे चलते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो जो सांप होता है वह शरीर उसके कान नहीं होते हैं और वह जमीन के कंपन से ही वह समझ पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं और कालबेलिया नाच में सांप के द्वारा कराते हैं। तो सपेरों को क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है, जो कालबेलिया नाच करते हैं सांप के द्वारा कराते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो देखिए कालबेलिया जो है, कालबेलिया जाति एक होती है जिसमें रोशन नाथ जी थे और वह अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, जिसे वो खतरनाक सांप को पकड़ लेते थे। ठीक। बीन और तुम्बा, खंजरी और ढोल, इससे भी प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं, यह पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक। देखिए बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल जो है, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लकड़ी से बनाई जाती है। तो इसमें सूखी लकड़ी, यह लकड़ी नहीं होगा, सूखी लौकी से बनाई जाती है। ठीक ना। ढोल के अलावा क्या कहते हैं, यह जो ढोल नहीं, ये ढोल है, यह लकड़ी से बनाई जाती है। और जो बीन और तुम्बा खजरी है, यह सूखी लौकी से बनाई जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप क्या करता है, खेत में जो चूहे होते हैं उसको क्या करता है, सांप खा जाता है चूहों को, और फसल को नुकसान होने से बचा भी लेता है। ठीक। और एक पॉइंट ये है जिससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पकाने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, पहले भूनकर, ठीक ना, उबाल कर, तल कर, सेक कर, यह तरीके एग्जाम में पूछे गए हैं कि कैसे होता है। पहले भूनकर होता है, फिर उबाल कर, फिर तल कर, फिर सेक कर, इस तरह सीक्वेंस में पूछा जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। लिंगहुफेन, लिंगहुफेन एक प्रकार का क्या है, डिश है, जो कि यह सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंगहुफेन यह कहाँ के लोग खाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए लिंगहुफेन सांप के मांस, यहाँ पर मांस से बनाए जाते हैं, बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो हांगकांग के जो लोग हैं वह सांप के डिश खाते हैं, सांप के मांस खाते हैं, जिससे एक प्रकार को वहाँ लिंगहुफेन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। तो यह हांगकांग के लोग खाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ब्रेन लिपि देखिए, यह है ब्रेन लिपि, ठीक ना, यह इनका चित्र है। यह क्या थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। यह 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो लुइस ब्रेल जो थे यह फ्रांस के रहने वाले थे और 3 साल की उम्र में इनके पिताजी के औजार से इनकी आँख को मतलब प्रॉब्लम मतलब कुछ हो गया था, तो उससे क्या हो, इनकी आँख खराब हो गई थी और यह अंधे हो गए थे। ठीक। और इन्होंने क्या किया, पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस की स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। तो इन्होंने एक तरीका जो निकाला था, जो कि इनकी रुचि थी पढ़ाई में, और इन्होंने एक तरीका निकाला जो जब उस समय अंधे हो गए थे, तो लुइस स्क्रिप्ट के उस नाम को लुइस स्क्रिप्ट के नाम से अब नाम से जाना जाता है। और एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उसे बिंदुओं पर उंगलियों से यह सारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेन लिपि कहलाती है। तो इसमें ब्रेन लिपि में क्या होता है कि 6 बिंदुओं होती हैं और उसमें उभरा हुआ बिंदु होता है, जिससे उसको छू कर पढ़ा जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन लिपि कहलाती है। और स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह लुइस ब्रेल जो होती है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक। आगे चलते हैं। परिवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो परिवार के बारे में इसमें 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा गया एग्जाम में। इसमें परिवार के संयुक्त परिवार, एकल परिवार के बारे में पूछा जाता है। देखिए एकल परिवार जो होता है, एकल परिवार में सिर्फ क्या होते हैं, माँ बाप होते हैं और उनके सिर्फ बच्चे होते हैं, तो यह एकल परिवार कहलाता है।
और एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे ही इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और जबकि संयुक्त परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, तो दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे, ठीक। और इनके क्या होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो यह संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फैमिली से पूछा गया प्रश्न भी आता है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यह लास्ट इसका पॉइंट था जो कि, तो इसको आप लोग जानते रहेगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो कि यह सीटेट का एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।